विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आपकी शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में यह कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में मैं काफ़ी कुछ बातों को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपका ये दोनों टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है। सपोज दैट कोई कंपनी है ए बी लिमिटेड। इस कंपनी ने 50,000 शेयर्स को इशू किया 10 रुपीज पर शेयर्स के रेशियो से। कंपनी ने तीन याचनाएं की, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। इस तरह से 10 रुपीज यहाँ पे कॉल्स किए गए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने क्या क्रिएट किया है कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों हो रहे हैं और दोनों हमारे अलॉटमेंट के टाइम पे हो रहे हैं, जिसमें हमारा 100 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर हो रहा है एंड 200 शेयर का कॉल्स इन एडवांस हो रहा है। और इस पे इंटरेस्ट भी लगता है और उस इंटरेस्ट के लिए जो रूल अपनाया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 का टेबल F का रूल अडॉप्ट किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको हम क्वेश्चन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है एप्लीकेशन, जिसको हम जानते हैं कंपनी ने 50,000 शेयर्स को इशू किया है और एक शेयर के एप्लीकेशन की फीस है 2 रुपीज। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज क्या होते हैं, मांगे जाते हैं यहाँ पे, और वो मिलते हैं हमें सबसे पहले। तो जब मिलते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख, और जब इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, इसे आप अच्छे तरह से जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा अलॉटमेंट का, यही यहाँ पे थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है। 50,000 शेयर्स पे भी हम 3 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं 1,50,000 रुपीज की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपीज। और नेक्स्ट प्रोसेस होता है इस अलॉटमेंट के अमाउंट को प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखते हैं एक प्रोसेस हो रही है कॉल्स इन एरियर, दूसरी प्रोसेस हो रही है कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे देखते हैं कॉल्स इन एरियर ये हो रहा है, इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया तो हम कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देते हैं और लिखेंगे क्या, माइनस कॉल्स इन एरियर्स। जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा है कि कॉल्स इन एरियर को हम माइनस कर देते हैं, ये प्रेजेंट टाइम के लिए कंपनी के लिए नुकसान है। तो 100 शेयर्स पे इसकी अलॉटमेंट की फीस है 3 रुपीज, तो ये 300 रुपीज हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मीन्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं 700,941 1,49,700 रुपीज हमें मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड प्रोसेस हो रहा है, वो हो जा रहा है कॉल्स इन एडवांस। मीन्स कुछ शेयर के शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, वो है 200 शेयर्स, जिन्होंने क्या किया, सेकंड कॉल के अमाउंट को फर्स्ट कॉल के अमाउंट को इन्होंने अलॉटमेंट के साथ में पे कर दिया। इन्होंने कितना हमें एक्स्ट्रा पे किया, 500 शेयर्स पे हमारी 5 रुपीज फीस है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो ये हमें 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7 5 12, 9 1 10 2 12, 4 1 5 और 1, 1,52,200 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो इसकी हम एंट्री करते हैं, जो हमें रिसीव हो रहा है इसे हम दिखाते हैं बैंक में, रिसीव्ड 1,52,200 रुपीज। नहीं रिसीव हो रहा है, जो अमाउंट नहीं रिसीव होता उसको हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट भी करते हैं, वो अमाउंट है हमारा 300। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 300। अलॉटमेंट हमने मांगा कितना था, 1,50,000 रुपीज। कॉल्स इन एडवांस हमारा हो रहा है 2,500 रुपीज। अब हम देखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बैलेंस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट अगर बैलेंस नहीं किया तो एंट्री गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं 1,52,500, 1,52,500 मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, सही बिल्कुल। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल ही हमारी फाइनल कॉल है, जिसको लिखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ पे भी हम 50,000 शेयर्स पे ही
देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, कॉल्स इन एडवांस भी हुआ है, तो हमारे नेक्स्ट कॉल के अमाउंट को ड्यू करने में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो 50,000 शेयर्स पे यहाँ की फीस है 5 रुपीज, तो 2,50,000 रुपीज यहाँ पे हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपीज, ये शेयर फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि हाँ, यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गए थे कि क्वेश्चन में इसने जो कॉल्स इन एरियर मेंटेन किया था हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे, इसने क्या किया, हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पे उस कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को पे कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे हमें देखना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखा था कि कॉल्स इन एरियर अमाउंट हमें मिल भी गया है। तो इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है कि ये जो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे हमें नहीं मिला था, ये कॉल्स इन एरियर हमें मिल जा रहा है कहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पेमेंट कर दे रहा है, अलॉटमेंट के साथ पेमेंट नहीं कर पाया था। तो इसके एडजस्टमेंट देखते हैं कि 50,000 रुपीज पे 500 के हिसाब से 2,50,000 हमें मिलने थे, जिसमें से हमने पहले ही क्या रिसीव कर रखा है, कॉल्स इन एडवांस के रूप में हमने रिसीव कर रखा है 500 शेयर्स पे @5, जो कि हमें यहाँ नहीं मिलने वाले हैं। मींस हमें यहाँ पे 2,500 रुपीज मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको रिसीव कर चुके हैं। हमें वहां से लाके इसको एडजस्ट करना होगा। 9 - 2 7 4 2 मींस 2,47,500 रुपीज हमें यहाँ पे मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन हमने जब चेक किया तो देखा कि हमें यहाँ पे 300 रुपीज और मिल गए हैं। मींस जो हमारा शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे पे नहीं किया था, वो फर्स्ट कॉल के साथ उस अमाउंट को भी पे कर दे रहा है। मींस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को ऐड करेंगे ना। जो कॉल्स इन एडवांस को ऐड करते हैं तो 100 शेयर्स पे @3, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपीज के हिसाब से कॉल्स इन एरियर हुआ था, यहाँ पे हमें 300 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। तो 538 और ये 742 2,47,800 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। और हम इस चीज को एंट्री में कैसे शो कराते हैं ये भी देखना है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मिल रहा है, तो एक्चुअली हमें मिल रहा है 2,47,800 रुपीज। तो 2,47,800 रुपीज को यहाँ मेंशन करते हैं। कॉल्स इन एडवांस हमें कितना उठा के लेकर एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कॉल्स इन एडवांस हमारा पड़ा हुआ है। तो इस कॉल्स इन एडवांस को यहाँ से ले आके हमें फर्स्ट कॉल पे मैनेज करना है। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 2,500 रुपीज। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो कि फर्स्ट कॉल का है, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी यहाँ पे हमने मांगा था 2,50,000, तो 2,50,000। और कॉल्स इन एरियर का हमें रिसीव हो रहा है 300 रुपीज। और हम इसको मैनेज करके देखते हैं, ये हमारा 2,50,300 होना चाहिए। तो ये हमारा देखिए 7 2 9 1 10 8 5 13, ठीक है, ये हमारा 2,50,300 रुपीज ये हमारे मेंटेन हो रहे हैं। जनरल एंट्री हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम एरियर पे इंटरेस्ट देख लेते हैं। एरियर पे देखिए 300 रुपीज का कॉल्स इन एरियर हुआ है, और जब टेबल F लागू होगा तो कॉल्स इन एरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10%। तो ये हमारा हो जाएगा 10/100। अब यहाँ पे हम टाइमिंग देख लेते हैं। February 1 को अमाउंट हमें मिलना था, जो कि नहीं मिल सका था, वो हमें मिला है July 1 को। तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 300 का। फिर देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि 1 जुलाई है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मींस 5 मंथ्स के लिए। तो 5/12 यहाँ पे कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 15 150/12। तो 12 1 12 3 15 30 हो जाएगा। 12 दूना 24 36 12 पंचे 60, 12.5 रुपए मीन्स 12 रुपए 50 पैसे रुपए यहाँ पे हमारे होते हैं कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट। और ऐसे ही हम कॉल्स इन एडवांस पे भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस हमारा हुआ है 2,500 रुपीज का। इस पे हमारा अमाउंट लग जाएगा 12% टेबल F के अकॉर्डिंग। और टाइमिंग बिल्कुल वही है। देखिए यहाँ पे फरवरी 1 को हमें मिल गया था, जबकि अमाउंट हमें जुलाई 1 को मिलना था। मीन्स वही 5 मंथ्स पहले हमें ये अमाउंट रिसीव हो गया था। तो यहाँ पे भी 5/12 करेंगे हम। और यहाँ पे देखते हैं तो 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। 25 पंचे 125 मीन्स
125 रुपए यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसके हम एंट्री में कैसे मेंशन करते हैं, तो देखिए हमने फर्स्ट एंट्री कर रखी है, क्योंकि हमें ये पेमेंट करना होता है कॉल्स इन एडवांस का, तो वहाँ पर हमें एंट्री करनी होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 125। और जब हमें कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट मिलता है तो हमारे लिए फायदा होता है, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो ये हमारा होता है 12 रुपीज एंड 50 पैसे, 12 रुपीज एंड 50 पैसे। और जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हमारा इंटरेस्ट जो हो रहा है वो फायदा हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले जाएंगे, इसलिए हमारा कॉल्स इन एडवांस पे 125 यहाँ शो कराया जाएगा। और कॉल्स इन एरियर हमारा नुकसान होता है, इसलिए इसको हम पीएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, इसलिए इसे हम पीएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, और इसे हम दिखाएंगे 12 रुपीज एंड 50 पैसे, और इसको हम जोड़ लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने चर्चा किया कि किसी भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ हो सकता है, इन दोनों पे इंटरेस्ट हो सकता है, और इस पे हम कैसे कॉल्स इन एडवांस को मैनेज करेंगे, कैसे हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और कैसे जनरल एंट्री के रूप में हम इसे दिखाएंगे। तो इस चैप्टर में यही चीज देखनी थी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया था इसलिए जिससे आपका कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके बाद हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फॉर फीचर पे आएगा, पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर फीचर के कॉन्सेप्ट को जब जान लेंगे उसके बाद हम इसकी वीडियो पे आएंगे, उसमें ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, वहां पे कॉल्स इन एरियर भी आपको मिलेगा, कॉल्स इन एडवांस भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से अब हम इसे फुल क्वेश्चन के रूप में ना देकर पार्ट ऑफ क्वेश्चन के रूप में देखेंगे जब हम शेयर का फॉर फीचर करेंगे। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर। धन्यवाद।